everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो हमारी लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स का हमारा लेक्चर 12, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम लोगों ने पूरा एक ही क्लास में कंप्लीट कर लिया था। एक ही क्लास में हम लोगों ने सारे हमारे नोट्स भी बना लिए थे, हर तरह के क्वेश्चंस भी बना लिए थे। अब आज हम लोग करेंगे फंडामेंटल्स का लेक्चर 13 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। देखो इस चैप्टर से हमारे सिर्फ दो टॉपिक्स रहते हैं। अब एक है पास्ट एडजस्टमेंट और इसके बाद में एक टॉपिक और रहता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर। तो देखो पास्ट एडजस्टमेंट हमारा थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, इसके अंदर अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, तो इसे हम दो पार्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ये आज इसका फर्स्ट पार्ट है। कल की क्लास में हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट का सेकंड पार्ट करके इसे कंप्लीट करेंगे। देन नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये समझो पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। पहली बात, पास्ट एडजस्टमेंट को ही एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स भी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखो हमारा मान लो ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2021 को हमारा ईयर स्टार्ट हुआ। ईयर कब एंड होगा हमारा 31 मार्च 2022 को। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारा ईयर एंड हो जाता है, हमारा पूरा फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका है, ईयर एंड हो गया, हम लोगों ने हमारा P&L अकाउंट भी बना लिया, इसके बाद में हम लोगों ने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लिया, हम लोगों ने हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स भी बना लिए और साथ साथ में हम लोगों ने हमारी बैलेंस शीट भी बना ली। सारा काम कंप्लीट हो चुका है। ये सारा काम कब होता है 31 मार्च को, तो ईयर एंड हो गया, हम लोगों ने सारे काम कर लिए। अब सारे काम करने के बाद में हमें याद आता है कि यार इस फाइनेंशियल ईयर में हमसे कुछ गलतियां हो गई। अब गलतियां कुछ भी हो सकती है। गलतियां मान लो हो सकती है कि मान लो हम लोगों ने हमारे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, मान लो हम लोगों ने हमारे पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं लिया, या फिर हम लोगों ने हमारे पार्टनर्स को सैलरी पे नहीं करी, उन्हें कमीशन पे नहीं करा, या फिर मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो होना चाहिए था 3:1:1 और हम लोगों ने प्रॉफिट्स को गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। मान लो हम लोगों ने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इक्वली 1:1:1 के अंदर, तो कुछ भी गलती हो सकती है। आईओसी नहीं दिया, आईओडी पार्टनर्स से नहीं लिया, पार्टनर्स को सैलरी नहीं दी, कमीशन नहीं दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोगों ने गलत रख लिया, या फिर मान लो आईओसी हमें पार्टनर्स को देना था 8%, बट मान लो हम लोगों ने पार्टनर्स को आईओसी सिर्फ दिया है 5%, कम आईओसी दे दिया। तो कुछ भी हो सकता है। साल के एंड में हम सब लोगों ने ये डिस्कवर करा, जब हमारे सारे काम हो चुके हैं, P&L अकाउंट भी बन गया, P&L अप्रोप्रिएशन भी बन गया, पार्टनर्स कैपिटल भी बन गया, हमारी बैलेंस शीट भी बन गई, तब हमें याद आता है यार हमसे गलती हो गई। अब इस सिचुएशन में हम लोग क्या करें, तो इस सिचुएशन में हमें ये पास्ट की गलतियों को सुधारना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग एक एंट्री पास करते हैं ताकि हम इन गलतियों को करेक्ट कर सके। जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा, नेक्स्ट डे होगा ना, तो इसके बाद में हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2022 को। इस दिन हम लोग एक एंट्री पास करेंगे पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, पुरानी गलतियों के लिए हम लोग दोबारा से P&L अकाउंट तो बनाएंगे नहीं। अगर दोबारा सारा काम करेंगे तो P&L अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, P&L अप्रोप्रिएशन भी बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनेगा, बैलेंस शीट भी बनेगी। फर्म के पास में इतना टाइम नहीं है कि वो सारे अकाउंट्स दोबारा बनाती रहे, तो इसके लिए हम लोग एक एंट्री पास करेंगे। उसी एंट्री के लिए हम लोग पढ़ते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। समझ में आ गया? Sometimes after the accounts of the partnership firm have been closed after the financial year, जब financial year हमारा close हो जाता है 31 मार्च को, जो भी ईयर है, तब कई बार हम लोग ये रियलाइज करते हैं कि हमसे कुछ गलतियां हो गई, हम लोगों से कुछ एरर्स हो गए। एरर्स का मतलब क्या होता है, हमसे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो चुकी हैं, या फिर कुछ ना कुछ ओमिशन हो गया। ओमिशन का मतलब है हमसे कुछ ना कुछ भूल हो गई। हम लोगों ने पार्टनर्स को आईओसी नहीं दिया, या फिर उन लोगों से आईओडी नहीं लिया, उन्हें सैलरी नहीं दी, कमीशन नहीं दिया। ये क्या है, भूल है कि हम पर्टिकुलर चीज करना ही भूल गए। देखो एरर्स क्या हो सकते हैं, एरर्स हो सकते हैं कि मान लो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5%, हम लोगों ने गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, उन्हें 8% ज्यादा दे दिया। ये क्या है, एरर है। पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें लेना था 15%, हम लोगों ने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिया है सिर्फ 12%, ये गलती हो सकती है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें रखना था 3:1:1, हम लोगों ने गलती से प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली। ये क्या है, मिस्टेक्स है, इन्हें बोला जाता है एरर्स। वहीं एक होते हैं ओमिशन। ओमिशन का मतलब है हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, सैलरी कमीशन नहीं दिया। ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें हैं ओमिशंस।
प्रॉफिट एंड लॉसेस हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन रॉन्ग प्रपोर्शन। हम लोगों ने प्रॉफिट्स और लॉसेस को रॉन्ग रेशियो में, रॉन्ग प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये क्या है? एरर है, मिस्टेक है। रॉन्ग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स को गलत अमाउंट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ले लिया। ये क्या है? एरर है। समझ में आ गया किस तरह के एरर्स और ओमिशंस हो सकते हैं। अब देखो, इन सारी चीजों को करेक्ट करने के लिए इन सारे के सारे एरर्स यानी कि इन सारी मिस्टेक्स और ओमिशंस यानी कि हमारी भूल, इन्हें करेक्ट हम कर सकते हैं दो तरीकों से। कौन कौन से दो तरीके हमारे पास में है? पहले ये तरीका सुनो, बाय पासिंग सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर ईच एरर एंड ओमिशन। हर एरर के लिए, हर गलती के लिए, हर भूल के लिए अलग से सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया था ना, अब दो, एंट्री पास करो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लिया था, अब दो, एंट्री पास करो। हर चीज के लिए अलग से एंट्री पास करो। तो एंट्री पास करना मैं ऑलरेडी आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, इसका काम हम लोग बाद में करेंगे। हमारा मेन तरीका है by passing a single adjustment entry with the net effect of the error and omission। जो भी हमसे गलतियां हुई हैं, जो भी हमसे भूल हुई है, उसके लिए एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देना। सिर्फ एक एंट्री पास कर देना। मान लो पार्टनर्स को आईओसी नहीं दिया, पार्टनर्स को सैलरी नहीं दी, और मान लो साथ साथ में जो प्रॉफिट्स थे उन्हें हम लोगों ने रॉन्ग रेशियो में, रॉन्ग प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इन सब चीजों के लिए हम एक सिंगल नेट अमाउंट निकालेंगे, अभी मैं निकालना सिखाऊंगी। और उस नेट अमाउंट से हम लोग क्या करेंगे? एक एंट्री पास कर देंगे, एक सिंगल एंट्री पास करेंगे और पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा। ये सिंगल एंट्री हम लोग कब करेंगे? जब हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा उस दिन। इस साल का तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट सब बन गया। जब नेक्स्ट ईयर हमारा स्टार्ट होगा उसी दिन, पहली तारीख को हम लोग क्या कर देंगे? एक सिंगल एंट्री पास कर देंगे। समझ में आ गया? तो अभी हम लोग हमारे फर्स्ट तरीके की बात करेंगे, बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री विद द नेट इफेक्ट। जो भी हमारे पास में नेट अमाउंट आया है हमारे एरर्स और ओमिशंस की वजह से। तो इसकी बात करते हैं, इसे हम लोग अलग अलग तरह के क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में? A, B, C and D are equal partners in a firm. Their capitals on 1st April 2021। हमारा ईयर कब स्टार्ट हो रहा है? 2021 1st अप्रैल को हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है। और ये कौन है? इक्वल पार्टनर्स है। इक्वल पार्टनर्स का मतलब है ये लोग प्रॉफिट्स कैसे शेयर कर रहे हैं? 1:1:1:1 के अंदर। 1 अप्रैल 2021 को इनकी कैपिटल कितनी थी? 50,000, 30,000, 25,000 और 15,000। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ऑब्वियस ही बात है, हमारा ईयर कब एंड होगा? नेक्स्ट ईयर होगा 2022। 31 मार्च जब हमारा ईयर एंड हो रहा है, सारे के सारे अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, मतलब बैलेंस शीट वगैरह सब बन गई। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, interest at the rate 10% per annum on partners capital was not provided before distribution of profit। ईयर एंड होने पर समझ में आता है कि हमें पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट देना था 10%, यानी कि आईओसी बनता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता था। कितना बनता था? 10% पर एनम। बट हम लोगों ने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, हम लोगों ने डायरेक्टली हमारे प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। It was agreed among the partners to make the adjusting entry at the beginning of the next year rather than to alter the balance sheet। पार्टनर्स आपस में एग्री करते हैं कि यार हम लोग तो सिर्फ एक एडजस्टिंग एंट्री पास कर देंगे। मतलब पहले वाली सिचुएशन हो गई कि एक एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग पास कर देंगे, हम लोग हमारी पूरी की पूरी बैलेंस शीट को दोबारा से चेंज नहीं करेंगे। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री अज्यूमिंग दैट द कैपिटल्स आर नॉट फिक्स्ड। हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करनी है और ये मान के चलना है कि कैपिटल्स फिक्स नहीं है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान से समझ लो, मैंने बताया था पार्टनर्स की कैपिटल एक तो होती है फिक्स्ड और एक होती है फ्लक्चुएटिंग। जब कुछ भी क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखा हुआ होता तो हम क्या मान के चलते हैं कि पार्टनर्स की कैपिटल कैसी है? फ्लक्चुएटिंग है। जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तब हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं जिसे बोला जाता है कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है तब हम दो अकाउंट्स बनाते हैं, एक को बोला जाता है कैपिटल अकाउंट और दूसरे को बोला जाता है करंट अकाउंट। अब ध्यान देना, अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होगी तो हम जो एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे? करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, हम लोग लिखेंगे टू एस करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट। समझ में आ गया? जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है
तब हम हमारी एडजस्टमेंट एंट्री कौन से अकाउंट से करेंगे, करंट अकाउंट से करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बता रखा है कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ क्या आता है, बाय बैंक और टू बैंक आता है। समझ में आ गया। लेकिन अगर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो यहाँ पर सिर्फ एक अकाउंट बनता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। सारी एंट्रीज हम लोग कौन से अकाउंट से करेंगे, कैपिटल अकाउंट से करेंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिखा है पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है तो कैसी है, फ्लक्चुएटिंग है। सारी एंट्रीज हम किससे करेंगे, कैपिटल अकाउंट से करेंगे। ध्यान रखना फिक्स्ड होगा तो कैपिटल की जगह क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। करें, अब देखो करना क्या है, हमें एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया। ये आईओसी देना था, हम लोगों ने आईओसी दिया नहीं, हम लोगों ने ऐसे की ऐसे प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहले समझो इस बात का मतलब क्या है। देखो इस बात का मतलब क्या है, नॉर्मली हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ये आपको नोट्स में नहीं बताना, ये मैं सिर्फ समझा रही हूँ, ये सिर्फ रफ है, मैं सिर्फ समझा रही हूँ। नॉर्मली हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पर हम हमारा प्रॉफिट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, और यहाँ पर हम लोग हमारा प्रॉफिट्स लिख देते हैं। इसी तरह से करते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, हमसे गलती हो गई, हम लोगों ने नहीं दिया। इट वाज डिस्कवर्ड दैट अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाज नॉट प्रोवाइडेड। हमें आईओसी देना था, हम लोगों ने नहीं दिया। तो सही तरीका तो क्या होता, हम लोग करेक्ट वाला बना रहे हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, हम करेक्ट बना रहे हैं जो हमें एक्चुअली बनाना था। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दिखाते 2 आईओसी दिखाते, ए का आईओसी दिखाते, बी का दिखाते, सी का दिखाते, डी का दिखाते। ये मान लो इनका आईओसी आ गया चारों का, ये टोटल हमारा आईओसी आ गया। इस प्रॉफिट में से हम आईओसी को माइनस करते तो हमें क्या मिलता, 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, डीज कैपिटल अकाउंट, फिर हमारे पास में प्रॉफिट्स आते। इस तरह से हम लोग बनाते हमारा अकाउंट। नॉर्मली यही काम होता हमारे पास में, बट हम लोगों से गलती हो गई। हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने ये आईओसी दिखाया ही नहीं, हम लोगों ने डायरेक्टली प्रॉफिट्स को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। देखो अगर सही करते तो इसे एक बार समझ के देखना। मैंने कहा मान लो प्रॉफिट्स हैं 50,000 के, आईओसी कुल मिला के बन रहा है 20,000, तो पार्टनर्स के पास में कितना प्रॉफिट जाता, पार्टनर्स के पास में जाता सिर्फ 30,000, यही होता। बट हम लोगों ने गलती कर दी, हम लोगों ने आईओसी दिया ही नहीं, हम लोगों ने डायरेक्टली प्रॉफिट्स को ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पर पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट मिला होगा, 30,000 नहीं, पूरा का पूरा 50,000 मिला होगा, क्योंकि हम लोगों ने आईओसी नहीं दिया। अब हमें इस गलती को करेक्ट करना है। कैसे करेक्ट करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। देखो इसके लिए हम लोग सबसे पहले बनाते हैं एक एडजस्टमेंट टेबल। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट भी बोल सकते हो, एडजस्टमेंट टेबल भी बोल सकते हो। कितने पार्टनर्स हैं हमारे पास में, ए बी सी डी, 4 पार्टनर्स हैं। तो यहाँ पर लिखो ए बी सी डी इस तरह से, और लास्ट आपको कॉलम बनाना है टोटल का। समझ में आ गया। यहाँ पर हम लोग हमारे पर्टिकुलर्स लिखेंगे, ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हो गए, लास्ट हो गया टोटल। अब किस तरह से बनाते हैं हम ये हमारी एडजस्टमेंट टेबल, सबसे पहले जो हमसे गलती हो गई उस गलती को सही करना है। हम लोगों ने पार्टनर्स को आईओसी नहीं दिया ना, तो एक काम करो, सबसे पहले आईओसी दो। मतलब सबसे पहले हमें करेक्ट चीज करनी है। हम लोगों ने आईओसी नहीं दिया, कोई बात नहीं, अब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। तो यहाँ पर लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पार्टनर्स की नजर से सोचना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिल रहा है। कभी भी अगर कोई चीज पार्टनर्स को मिलती है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। हमेशा मैंने बताया है, अगर कभी भी पार्टनर्स को कोई चीज मिलेगी तो हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अगर कभी भी पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है, पार्टनर्स से पैसा लिया जाता है, तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का नेचर कैसा होता है, क्रेडिट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना चाहिए था, हम लोगों ने नहीं दिया ना, तो इसे हम अब देंगे, इसे क्रेडिट कर दो। अब दे दो, सीधी सी बात है, तब गलती हो गई, अब दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है, 10% है, 10% निकाल लो। ए की कैपिटल 50,000 है, 50,000 का 10% कितना आएगा, 5,000, ठीक है। बी की कैपिटल कितनी है हमारे पास में, 30,000, 30,000 का 10% कितना होता है, 3,000। सी की कैपिटल कितनी है हमारे पास में, 25,000, 10% निकाल लो, कितना आएगा, 2,500। और डी की कैपिटल है 15,000, 10% निकालो, 1,500। ये आईओसी हमें एक्चुअली देना था, तो अब दे दिया, अब सही कर दो। सबसे पहले हमें सही चीज करनी है। तो 5 और 3 8 9 10 11, ये हमारे पास में आ गया टोटल में 12,000। समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करोगे, जो नहीं करा, ये हम लोगों ने नहीं करा, ये अब कर दो। सबसे पहले ये काम कर दिया। अब एक चीज दिमाग में सोच के देखो,
अगर हम लोगों ने ये आईओसी नहीं दिया, हमारा आईओसी कितने का आ रहा है, 12,000 का आईओसी आ रहा है, पीछे हम लोगों ने करके देखा, तो ऑब्वियस ये बात है, सोच के बताओ ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स हम लोगों ने पार्टनर्स को ज्यादा दे दिया है, नहीं दे दिए? ऑल्दो ये पैसा भी पार्टनर्स के पास में जा रहा है, ये भी पार्टनर्स के पास में जा रहा है, बट सोच के देखो हम लोगों ने कैसे बनाया होगा। हम लोगों ने बनाया हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, हम लोगों ने ये 50,000 का मान लो, मैंने अज्यूम कर लिया प्रॉफिट है, हम लोगों ने कोई आईओसी नहीं दिया, हम लोगों ने डायरेक्टली क्या करा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे के ऐसे 15,000 ट्रांसफर कर दिया। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने पार्टनर्स को प्रॉफिट ज्यादा दे दिया ना। जो पैसा पार्टनर्स के पास में जाता है, ये प्रॉफिट पार्टनर्स के पास में जाता है, इसे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं ना। कहीं ना कहीं हम लोगों ने पार्टनर्स को 12,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए ना। नॉर्मली हम लोगों ने इसे क्या करा होगा, क्रेडिट करा होगा। जो पैसा पार्टनर्स को मिलता है उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं ना। तो इस पैसे को दोबारा पार्टनर्स से वापस ले लो। 12,000 हम लोगों ने पार्टनर्स को ज्यादा दे दिया क्योंकि हम लोगों ने आईओसी नहीं दिखाया, इसे हम लोगों ने क्रेडिट करा होगा ना पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। याद करो, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इसे दोबारा से पार्टनर्स से वापस ले लो। क्रेडिट को करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहां पर लिखो डिविजन ऑफ कितना है, ₹12,000 इन किस रेशियो के अंदर, यहां पर हमारे पास में शेयर लिखा है कि ये इक्वल पार्टनर्स हैं, तो इसे हम लोग दोबारा से डिवाइड कर देंगे 1:1:1:1। समझ में आया? 12,000 को इस रेशियो में डिवाइड करना है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 12,000 है हमारे पास में, 4 पार्टनर्स है, 4 से डिवाइड कर दो, कितना कितना मिलेगा हर पार्टनर को, 3,000। तो 3,000 हमने इससे वापस ले लिया, 3 इससे वापस ले लिया, 3 हम लोगों ने इससे वापस ले लिया और 3 हम लोगों ने इससे वापस ले लिया। अगेन हमारे पास में कितना आ गया, 12,000 आ गया। ये हम लोगों ने क्या करा है, डेबिट करा है। हम लोगों ने ऑलरेडी उन्हें ज्यादा दे दिया था, तब क्रेडिट करा था, तो वापस ले लो, हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब लास्ट में हम लोग लाइन खींच के क्या निकालेंगे, हमारा डिफरेंस निकालेंगे। 5,000 ए को देना है, 3,000 ए से लेना है। नेट इफेक्ट कितना आया, माइनस करने पर 2,000 आया। कौन सा बड़ा है हमारे पास में, 5,000 बड़ा है। 5,000 क्या है, क्रेडिट है, तो इसके आगे क्रेडिट लिख दो। समझ में आ गया? 3,000 बी को देना है, 3,000 ही बी से लेना है, कुछ नहीं आएगा, निल हो गया। हमें सी को देना है 2,500, बट सी से लेना है 3,000, तो हम सी से सिर्फ बैलेंसिंग फिगर लेंगे। 3,000 में से 2,500 गया, कितना बचेगा, 500। यहाँ पर 3,000 बड़ा है, 3,000 का बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस है। अगेन हमें डी को देना है 1,500, डी से लेना है 3,000, 3,000 में से 1,500 गया, तो कितना बचेगा, 1,500। 3,000 बड़ा है, कौन सा बड़ा है, डेबिट साइड वाला बड़ा है। यहाँ पर कुछ नहीं आता। समझ में आ गया? मतलब ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये डेबिट, तो कौन कौन डेबिट हो रहे हैं, सी और डी डेबिट हो रहे हैं। समझ में आ गया? तो हम एंट्री पास करते हैं, सी डेबिट हो रहा है, डी डेबिट हो रहा है, तो हम एंट्री पास करते हैं। यहाँ पर हमारी एंट्री है सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। समझ में आ गया? डी भी डेबिट हो रहा था, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट कौन हो रहा है, पीछे देखो, बी का तो कुछ नहीं हो रहा। ए क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किस अमाउंट से, 2,000 से। 2 इज कैपिटल अकाउंट। अब हम अमाउंट लिख देते हैं। अमाउंट कितना था, इसका था 500, 1,500 और 2,000, तो ये आ गया 500, ये आ गया 1,500 और ये हमारे पास में आ गया 2,000। ये एंट्री हम कब पास कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डेट को। तो हमारा ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 2022 को। नेक्स्ट ईयर हमारा कब स्टार्ट होगा, अगले दिन से, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से। तो इस डेट को हमें ये एंट्री पास करनी है, तो यहां पर लिख देना 2022 की बात है, 1 अप्रैल को हम लोगों ने कर दी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री पास। समझ में आ गया किस तरह से एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। पार्टनर्स की नजर से सोचना है, अगर पार्टनर्स को कोई चीज मिलती है तो उसे क्रेडिट करते हैं, पार्टनर से कोई चीज ली जाती है तो उसे डेबिट करते हैं। सबसे पहले अपनी गलती को सुधारो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था ना, अब दो। पार्टनर्स को मिल रहा है, क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ऑब्वियस ही बात है, पहले हम लोगों ने मतलब ये 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने पार्टनर्स को ज्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। ये पैसा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया था, तो दोबारा से उनसे ये 12,000 रुपए लो।
किस रेशो में लो, 1:1:1:1 के अंदर लो। दोबारा से ले रहे हैं, पहले क्रेडिट हुआ था तो अब इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये हम लोगों ने दिखा दिए। फिर हम हमारा नेट इफेक्ट निकालेंगे, जो भी क्रेडिट या डेबिट बढ़ा है आगे वही लगा देंगे और इस तरह से पास कर देंगे हमारी एडजस्टमेंट एंट्री नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के फर्स्ट डेट को। समझ में आ गया। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट रिगार्डिंग, किस चीज के रिगार्डिंग है ये एडजस्टमेंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। समझ में आ गया कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, तो उसके लिए हम लोगों ने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अजय, मनीष एंड सचिन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो दिस। अच्छा ध्यान से देखना, अजय है, एक है मनीष और एक है हमारे पास में सचिन। ये लोग प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे हैं किस रेशियो के अंदर, 5:3:2 के अंदर। इनकी कैपिटल्स है 6 लाख, 8 लाख और 11 लाख। एज ऑन 1 अप्रैल 2021 इस दिन हमारा ईयर स्टार्ट हुआ है। As per the partnership deed, interest on capital were to be provided at the rate 10% per annum. इन्हें IOC मिलना था 10% per annum. For the year ended 31st March 2022, profits हुए 2 लाख के, were distributed without providing for interest on capital. लेकिन फर्म ने क्या करा, 2 लाख के प्रॉफिट्स को ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिना IOC दिए। अगेन हम लोगों को एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, वर्किंग नोट के अंदर हम लोग हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के देख लेते हैं। उसके बाद में हम लोग अगेन वही काम करेंगे, यहाँ पर एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, उसके बाद में हमारी जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले लास्ट में बनाना, जब सारे काम हो जाए स्पेस छोड़ के रखना। ये हमारे वर्किंग नोट है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के देखते हैं। सबसे पहले किसका निकालेंगे, अजय का निकालेंगे। अजय की कैपिटल कितनी है, 6 लाख है। 6 लाख का 10% कितना होता है, ये आ जाएगा 60,000। उसके बाद में मनीष की निकाल के देखते हैं। मनीष की कितनी आ रही है हमारे पास में, मनीष की 8 लाख कैपिटल है, 10% निकालना है, कितना आएगा 80,000। और लास्ट हमारे पास में आता है सचिन। सचिन की कैपिटल है 11 लाख, तो इसका आएगा 1,10,000। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक बार जरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम टोटल करके देख लेते हैं कितना बन रहा है। तो ये आ रहा है 6 1 6, 2 12, 13 14 15। ये हमारे पास में आ रहा है 2,50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये मैंने क्यों निकाला है अभी बताती हूँ। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है, 2,50,000। लेकिन फर्म के प्रॉफिट सिर्फ कितने थे, 2 लाख के ही थे। याद करो पिछली क्लास में मैंने सिखाया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, प्रॉफिट का अमाउंट कम है। इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकालते हैं और फिर हमारे अवेलेबल प्रॉफिट्स को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सिखाया था ना, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा आए, फर्म के प्रॉफिट्स कम है, इस सिचुएशन में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखो रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है, अजय का 60,000 आया है IOC, मनीष का आया है 80,000 और लास्ट है हमारे सचिन का 1,10,000। रेशियो निकाल के देखते हैं। ये 4 0 कैंसिल हो गई, तो ये आ रहा है 6:8:11। आगे कट नहीं हो सकता, तो हमारे पास में रेशियो आ गया 6:8:11। अब हम लोग IOC देंगे, लेकिन हमारे IOC का अमाउंट ये नहीं होगा, हम हमारे प्रॉफिट्स को ही IOC के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको कितना कितना मिलना चाहिए। सबसे पहले अजय का निकालते हैं। प्रॉफिट्स कितने हैं हमारे पास में, 2 लाख के प्रॉफिट है, 2 लाख के प्रॉफिट है। अजय को कितना मिलना चाहिए, ये शेयर किसका है, अजय का है। तो 6 अपॉन कितना आएगा, इन तीनों को टोटल कर लो, 6 8 और 11 हमारे पास में आएगा 25। कट करके देखते हैं कितना आ रहा है, तो 25 8 200, 8,000। तो 8 5 40, 8 6 48, ये हमारे पास में आ गया 48,000। नेक्स्ट किसका निकालना है, हमें मनीष का निकालना है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, हमारे प्रॉफिट्स कितने हैं, 2 लाख हैं, इनटू मनीष का शेयर कितना आ रहा है हमारे पास में 8 अपॉन टोटल कितना आएगा 25। अगेन कट होके ये कितना आएगा 8,000, 8 8 64, तो ये हमारे पास में आ गया 64,000। और लास्ट है हमारे पास में सचिन। सचिन का कितना आएगा 2 लाख, इनटू सचिन को कितना मिलना चाहिए 11 अपॉन 25,
ये हमारे पास में आ गया 8,000, 8,000 इंटू 11 कितना आएगा 88,000। कोई दिक्कत इतनी बात के अंदर? हम लोगों ने हमारा आईओसी निकाल लिया। अब पिछली बार जैसा ही क्वेश्चन है कि पार्टनर्स को आईओसी नहीं दिया था, तो कोई बात नहीं यार, अब दे दो। हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं हमारे पार्टनर्स के नाम, अजय, मनीष और सचिन। अजय, मनीष और लास्ट हमारा आ गया सचिन। यहां पर हम लोग लिखेंगे टोटल। सबसे पहले हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, कोई बात नहीं, जो काम पहले नहीं करा था उसे अब कर दो। तो लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चाहो तो रेट भी लिख सकते हो, कितना है हमारे पास में @10% पर एनम, @10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है तो ऑब्वियस ही बात है इसे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बस सिंपली आपको लिखना है कि ये क्रेडिट है। कितना आ रहा है आईओसी, 48, 64 और 88। तो इसे लिख दो 48,000, 64,000 और ये हमारे पास में आ गया 88,000। टोटल कितना आएगा हमारे पास में? टोटल हमें पता है 2 लाख आएगा, क्योंकि हम लोगों ने 2 लाख को ही डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो 48,000 प्लस 64,000 प्लस 88,000, ये हमारे पास में आ गया 2 लाख। कोई दिक्कत? अब इसका मतलब क्या है, हम लोगों ने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों ने प्रॉफिट्स ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। समझ पा रहे हो ना मैं कहना क्या चाहती हूँ, कि ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। यहाँ पर फर्म के प्रॉफिट्स लिखे हैं बाय P&L अकाउंट, हम लोग लिखते हैं। प्रॉफिट्स कितने हैं? 2 लाख के हैं। अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ना, पार्टनर्स को प्रॉफिट्स ज्यादा दे दिए। तो हम लोगों ने पार्टनर्स को प्रॉफिट्स ज्यादा दे दिए 2 लाख के अमाउंट से, वो तब हम लोगों ने क्रेडिट करा होगा, उनसे दोबारा ले लो। जब भी पार्टनर से हम लोग पैसा लेते हैं तो उसे हम क्या कर देते हैं, अगेन डेबिट कर देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे डिविजन ऑफ ₹2 लाख किस रेशियो के अंदर, इन क्या रेशो है हमारे पास में, 5:3:2। इन 5:3:2 इसे हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट। 2 लाख को करते हैं हम लोग सबसे पहले, मैं यहां पर करके बता देती हूँ। 2 लाख इंटू अजय के पास में कितना जाएगा, 5/532 कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये इसके पास में गया 1 लाख। समझ में आ गया? सेम ऐसे ही मनीष का भी कैलकुलेट करेंगे। 2 लाख इंटू मनीष को कितना मिलना है, 3/10, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 60,000। और इसी तरह से सचिन का आ जाएगा 40,000। यहाँ पर पूरा का पूरा कितना आ गया, 2 लाख। कोई दिक्कत? अब हम लोग हमारा डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि नेट इफेक्ट निकालते हैं। तो नेट इफेक्ट निकाल के देखते हैं। 1 लाख में से 48,000 गया, 1 लाख माइनस 48,000, ये हमारे पास में आ रहा है 52,000। और लिखेंगे क्या, डेबिट साइड वाला ज्यादा है तो आगे डेबिट लिख दिया। यहाँ पर 64 में से 60 गया, हमारे पास में 4,000 आ रहा है, ये क्रेडिट साइड वाला ज्यादा है। 88 में से 40 गया तो हमारे पास में 48,000 आ रहा है, अगेन क्रेडिट साइड वाला ज्यादा है, यहाँ कुछ नहीं आएगा। एंट्री पास करते हैं। पहली बात, हमारा ईयर हैंड हो रहा है 31 मार्च 2022 को, तो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा अगले दिन, यानी कि 2022 को ही, बट 1 अप्रैल। अब हमारे एडजस्टमेंट देखो जरा, यहाँ पर डेबिट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है अजय, बाकी दोनों क्रेडिट हो रहे हैं। तो यहाँ पर लिखो अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और कौन कौन से हैं, मनीष और सचिन। तो टू मनीष कैपिटल अकाउंट टू सचिन्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना अमाउंट आएगा, अजय के में आएगा 52, तो ये आ गया 52,000। मनीष के में आएगा 4,000 और सचिन के में आएगा 48,000। चेक कर सकते हो 48 और 4 कितना होता है, 52,000। यहाँ पे भी 52,000 है, सही हो गई हमारी एंट्री। कोई दिक्कत इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर किस तरह से मैं एंट्री पास कर रही हूँ? ये वाला क्वेश्चन अलग इसलिए था क्योंकि आईओसी का अमाउंट आ रहा था 2,50,000, हमारे पास में अवेलेबल प्रॉफिट्स कम थे, तो हम लोगों ने आईओसी का रेशियो निकाला, देन अवेलेबल प्रॉफिट्स को हम लोगों ने आईओसी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, Mudit and Uday are partners in a firm sharing profits in the ratio 2:3. Mudit and Uday दो पार्टनर्स है फर्म के अंदर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। आगे बढ़ते हैं। देयर कैपिटल अकाउंट्स ऑन 1 अप्रैल 2015 शोड बैलेंसेस ऑफ 70,000 एंड 60,000 कैपिटल दे रखी है।
द ड्रॉइंग्स ऑफ मुदित एंड उदय ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, ड्रॉइंग्स भी गिवन है, मुदित की ड्रॉइंग्स है 16,000 और उदय की ड्रॉइंग्स है हमारे पास में 12,000। बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016। बहुत ध्यान से समझना, ईयर कब स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल 2015 को। कब स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल 2015 को ईयर स्टार्ट हो रहा है। ऑब्वियस ही बात है, ईयर एंड होगा हमारा 31 मार्च 2016 को। इस ईयर के अंदर दोनों ने ड्राइंग्स करी है, कितने कितने की ड्राइंग्स करी है? 16,000 और 12,000 की, और दोनों ने ड्राइंग्स कब करी है? 1 जनवरी 2016 को। यहाँ पर लिखा है ना, बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016, मतलब यहाँ पर 1 जनवरी 2016 को दोनों ने क्या करी है? ड्राइंग्स करी है। अब सोच के देखो, अगर ड्राइंग्स 1 जनवरी को करी है, ईयर हमारा एंड हो रहा है 31 मार्च को, तो दोनों ने ड्राइंग्स के अमाउंट को कितने टाइम तक यूज करा? जनवरी, फरवरी, मार्च। सिर्फ कितने टाइम तक यूज करा? 3 मंथ्स के लिए यूज करा, इससे ज्यादा यूज नहीं करा। समझ में आ गया? Subsequently found that the following items have been omitted while preparing final accounts। हमें आगे चल के पता चलता है जब ईयर एंड हो जाता है, जब हम फाइनल अकाउंट्स हमारे बना रहे हैं, P&L अप्रोप्रिएशन, बैलेंस शीट वगैरह, कि हम लोगों ने ये चीज नहीं करी, हम लोग करना भूल गए। ओमिटेड लिखा है, इसका मतलब ये सारी चीजें हम करना भूल गए। क्या क्या भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया, देना चाहिए था। जब भी कोई चीज पार्टनर्स को देते हैं तो उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, अब क्रेडिट कर देना। मुदित वॉज एंटाइटल्ड टू कमीशन, मुदित को कमीशन मिलना चाहिए था पूरे साल का 4,000 रुपए, तब नहीं दिया, अब दे दो। अगर पार्टनर्स को कोई चीज देते हैं तो अगेन उसे क्या करते हैं? हम क्रेडिट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम उल्टा पार्टनर से लेते हैं, हम लेना भूल गए। अगर पार्टनर्स कोई चीज देंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी, इसे हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ये तो समझ में आ गया। पार्टनर्स को कोई चीज देनी है तो क्रेडिट करो, पार्टनर से कोई चीज लेनी है तो उसे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, पास अ रेक्टिफाइंग एंट्री। अगेन हमें रेक्टिफाइंग एंट्री यानी कि करेक्शन एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ द फर्म। करके देखिए किस तरह से करना है। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं हमारी एडजस्टमेंट टेबल। क्या क्या नाम है? मुदित एंड उदय। मुदित एंड उदय हमारे पार्टनर्स हैं। यहां पर हम लिखेंगे हमारा टोटल। सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, हमें इन्हें देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम देना भूल गए। कितना है? 6% पर एनम। तो यहां पर लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। इसे हमें पार्टनर्स को देना है तो अब दे दो। जो भी चीज हम पार्टनर्स को देते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। समझ में आ गया? 6% बन रहा है तो सबसे पहले मुदित की कैपिटल कितनी है? 70,000। 70,000 का 6% निकाल लो। 70,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, ये हमारे पास में आ रहा है 4,200। लिख दिया 4,200। उदय की कैपिटल कितनी है हमारे पास में? 60,000। 60,000 का अगेन हमें निकालना है 6%, तो ये हमारे पास में आएगा 3,600। समझ में आ गया क्या करा मैंने? दोनों का टोटल कर दो, कितना आ रहा है हमारे पास में? ये हमारे पास में आ गया 7,800। इतना हमें पार्टनर्स को देना था, तब हम लोगों ने नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, अब दे दो, क्रेडिट कर दिया। और हमें पार्टनर्स को क्या देना है? सबसे पहले वो ही देख लो। मुदित को हमें कमीशन भी देना है होल ईयर का 4,000। ये 4,000 मंथ का नहीं है, पूरे साल का है, मुदित को देना है। तो यहां पर लिखो कमीशन टू मुदित। अब दे दो। अगर पार्टनर्स को कोई चीज देते हैं तो अगेन हम उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कितना बन रहा है? 4,000 का। किसे देना है? मुदित को देना है, तो ये 4,000। उदय को कुछ नहीं देंगे तो यहां पर भी आ गया 4,000। कोई दिक्कत? इतना अमाउंट हमें पार्टनर्स को देना है, तो ये हमारे पास में आ गया कि भाई इतना हमें पार्टनर्स को देना है। समझ में आ गया? एक बार इसका टोटल करना चाहो तो कर दो। 8,200, यहाँ पर 3,600, और इन दोनों का टोटल हमारे पास में आ रहा है 800। ये हो गया 7,800 प्लस 4,000, तो ये हमारे पास में आ गया 11,800। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखना, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें उल्टा पार्टनर से लेना है। अगर हम पार्टनर से कोई चीज लेते हैं तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो इसे इसमें से सिंपली माइनस कर दो। ये हमारे पास में जो बैलेंस आ रहा है ये क्रेडिट का ही बैलेंस आ रहा है ना, दोनों चीजें क्रेडिट वाली हैं, तो ये जो अमाउंट आ रहे हैं ये क्रेडिट वाले आ रहे हैं। समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को माइनस करेंगे। तो यहां पर लिखो लेस इंटरेस्ट ऑन
ड्रॉइंग्स, ये हमें पार्टनर से लेना है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट याद कर लो, पार्टनर्स को जो चीजें मिलती हैं वो क्रेडिट होती है, जो पार्टनर से लेते हैं उन्हें हम डेबिट करते हैं। कितना कितना है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ड्रॉइंग्स देखो कितनी है, 16,000, तो ये हम हमारा वर्किंग नोट बना रहे हैं, समझ लेना। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम निकाल रहे हैं। सबसे पहले मुदित का निकालते हैं। मुदित की ड्रॉइंग्स कितनी है? मुदित की ड्रॉइंग्स है 16,000। 16,000 कितना बनता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? 6% पर एनम बनता है। बट से 3 मंथ्स के लिए निकालना है, क्योंकि ड्रॉइंग्स हुई है 1 जनवरी को, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स के लिए निकाल दो। कितना आ रहा है? 16,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, ये हमारे पास में आ गया ₹240। कोई दिक्कत? सेम ऐसे ही हम उदय का भी निकालेंगे। उदय की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे निकालेंगे? उदय का ड्रॉइंग्स का अमाउंट है 12,000 इंटू 6%, इसने भी सेम डेट को करी है, तो 3/12 कितना आएगा हमारे पास में? 12,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, ये हमारे पास में आ गया ₹180। कोई दिक्कत? 240 और 180 ये हमें इनसे लेना है, तो 240 लेस कर रहे हैं और ये आ गया 180। यहाँ पर हमारे पास में टोटल आ जाएगा दोनों का 240 प्लस 180, ये हमारे पास में आ गया 420। मैंने ब्रैकेट में इसलिए दिखाया क्योंकि हम लेस करें, ये हमें पार्टनर से लेना है। अभी भी अगर देखा जाए तो ऊपर वाले अमाउंट कौन से हैं जो हमें पार्टनर्स को देना है, और ये कौन से हैं जो हमें पार्टनर से लेना है। हमें पार्टनर्स को देना ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा करना है, और उनसे लेना कम है, तो यहाँ पर जो नेट आएगा वो क्या है? अमाउंट पेएबल टू पार्टनर्स, अमाउंट पेएबल टू पार्टनर्स। समझ में आ रही है मेरी बातें कि पार्टनर्स को हमें देना ज्यादा है, पार्टनर्स से लेना कम है, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा? अमाउंट पेएबल टू पार्टनर्स। 8,200 में से 240 माइनस कर दो, 8,200 माइनस 240, ये हमारे पास में आ गया 7,960। सेम ऐसे ही 3,600 माइनस 180, ये हमारे पास में आ गया 3,420। चाहो तो इन दोनों को टोटल करके लिख दो या फिर इसमें से माइनस करके रख दो, एक ही अमाउंट आएगा। 11,800 माइनस 420, ये हमारे पास में आ गया 11,380। अब कहीं ना कहीं ध्यान से समझना, क्रेडिट साइड वाला ज्यादा था, तो ऑब्वियसली बात है ये हमारे पास में क्रेडिट ही आया है। 8,200 बढ़ा था, 3,600 बढ़ा था, 11,800 बढ़ा था, तो ये जो हमारे पास में आया है ये क्रेडिट साइड का आया है। बेसिक मैथ्स है। हमें पार्टनर्स को इतना देना था, बट तब हम लोगों ने नहीं दिया था। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों ने इस अमाउंट से पार्टनर्स को प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। कौन सा प्रॉफिट? जो सारे के सारे एप्रोप्रिएशन देने के बाद में प्रॉफिट बचता है वो हम पार्टनर्स को देते हैं ना, बट हम लोगों ने ये सारी चीजें दी नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस अमाउंट से हम लोगों ने पार्टनर्स को प्रॉफिट ज्यादा दे दिया, तो कोई बात नहीं, अब वापस ले लो। तो यहाँ पर अगेन हम सेम काम करेंगे, डिविजन ऑफ ₹11,380 इन किस रेशियो के अंदर? हमारे पास में रेशियो है 2:3। इसे हम लोग डेबिट करेंगे, ये हम पार्टनर से वापस ले रहे हैं, तो 11,380 को कर दो 11,380। उदय का शेयर निकाल लो, उदय का नहीं सॉरी मुदित का, कितना होगा? 2 अपॉन कितना आएगा? 5 आएगा। करके देखते हैं, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारे पास में आ गया 4,552। सेम ऐसे ही उदय का भी निकालते हैं, 11,380 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारे पास में आ गया 6,828। दोनों का टोटल कर दो, सेम आना चाहिए। 4,552 प्लस 6,828, ये हमारे पास में आ गया 11,380। यहाँ पर हम हमारा नेट इफेक्ट निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ रहा है तो करके देख लेते हैं। ये 4 है बच्चों, 9 नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। तो करके देखते हैं, इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा? 7,960 माइनस 4,552, ये आ गया हमारे पास में 3,408। और ऑब्वियसली बात है क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट लिखा। अगेन यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 6,828 माइनस 3,420, ये हमारे पास में आ रहा है 3,408। यहाँ पर हमारे पास में डेबिट साइड ज्यादा है। क्लियर हो गया? दो ही पार्टनर्स हैं, डेबिट कौन हो रहा है? उदय। क्रेडिट कौन हो रहा है? मुदित। तो एंट्री पास करते हैं, उदय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मुदित कैपिटल अकाउंट,
एंट्री किस दिन पास करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखो एंट्री हम लोग पास करेंगे, हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2016 को, तो एंट्री हम लोग पास करेंगे 2016 की 1 अप्रैल को। अमाउंट कितना है हमारे पास में, अमाउंट आ रहा है 3408, तो ये आ गया 3408, यहाँ पर भी आ गया 3408। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर भी, समझ में आ गया। आईओसी पार्टनर्स को देना था, अब दे दो, क्रेडिट कर दो। कमीशन देना था, अब दे दो, क्रेडिट कर दो। ये हमें पार्टनर्स को देना है, लेस कर दो। ये आईओडी हमें पार्टनर्स से लेना है। अगेन हम लोगों को समझ में आ गया, नेट हमें पार्टनर्स को देना ज्यादा था, अमाउंट पेएबल टू पार्टनर्स क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था, मतलब इस अमाउंट से कहीं ना कहीं हम लोगों ने पार्टनर्स को प्रॉफिट्स ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो पार्टनर्स से प्रॉफिट्स दोबारा वापस से ले लो, उसे हम डेबिट करेंगे। ये हमारा नेट इफेक्ट आ गया, इससे हम लोगों ने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रवीण, साहिल एंड रिया आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल्स ऑफ रुपीज 2 लाख, 1 लाख 60 एंड 1 लाख 20,000 रिस्पेक्टिवली। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखा है फिक्स्ड कैपिटल। मैंने पीछे भी बताया था, जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है, इस सिचुएशन में दो कैपिटल अकाउंट्स बनते हैं। एक होता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पर हम लोग जो एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, वो एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे करंट अकाउंट से, कैपिटल अकाउंट से पास नहीं करेंगे, क्योंकि जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है तब कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ही चीजें दिखाई जाती हैं। क्या दिखाते हैं, एक तो बाय बैंक दिखाते हैं, बाय बैंक का मतलब होता है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस, और एक हम दिखाते हैं टू बैंक, यानी कि परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, यानी कि ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। याद आ गया। तो बाकी सारे काम कौन से अकाउंट से होते हैं, करंट अकाउंट से, तो एडजस्टमेंट एंट्री भी कौन से अकाउंट से पास करेंगे, करंट अकाउंट से पास करेंगे। हमारे पास में पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है, देयर शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1:1। हमारे पास में एक पार्टनर है प्रवीण, एक है साहिल और थर्ड है हमारे पास में रिया। तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास में गिवन है 3:1:1। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग विच वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से ये तीनों चीजें होनी चाहिए थी, बट एक्चुअली बुक्स के अंदर ये सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं हुई, तो ऑब्वियस ही बात है हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना था, बट हम लोगों ने नहीं दिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिल रहा है, इसे हम क्रेडिट करते हैं। कोई बात नहीं, अब दे दो, अब क्रेडिट कर दो। समझ में आ गया। सैलरी देनी थी प्रवीण को और रिया को, तब हम लोगों ने नहीं दी, ये पैसा हमें पार्टनर्स को देना है ना। कोई भी चीज जो पार्टनर्स को देते हैं उसे क्रेडिट करते हैं, तो कोई बात नहीं, अब क्रेडिट कर दो। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व्स ऑफ 10,000। हमें जनरल रिजर्व्स में भी 10,000 का प्रॉफिट ट्रांसफर करना था, हम लोगों ने ट्रांसफर नहीं करा, कोई बात नहीं, अब कर दो। अब जनरल रिजर्व में पैसा भेज दो। याद रखना, जो रिजर्व्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, क्रेडिट नेचर होता है। रिजर्व्स का नेचर भी कैसा होता है, क्रेडिट होता है। तो अगर हम रिजर्व्स में पैसा डाल रहे हैं, उसे भी हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। प्रॉफिट्स हो गए, जनरल रिजर्व्स हो गई, हमारी लायबिलिटीज हो गई, कैपिटल हो गई, इन सबका नेचर कैसा होता है, क्रेडिट नेचर होता है। तो जनरल रिजर्व्स में पैसा डालना भूल गए थे, कोई बात नहीं, अब डाल दो, इसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नेट प्रॉफिट हमें कब हुआ, 31 मार्च 2023 को, वो था हमारा 1 लाख। ये सारी चीजें करे बिना हम लोगों ने हमारे नेट प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमें एक रेक्टिफाइंग एंट्री यानी कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। करें हमारा काम। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे हमारी एडजस्टमेंट टेबल, जिसके अंदर पार्टनर्स के नाम लिख दो। ये है प्रवीण, नेक्स्ट है साहिल, थर्ड हमारी पार्टनर है रिया, और यहां पर हमारे पास में आ गया टोटल। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का काम करते हैं। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5% पर एनम, हम लोगों ने नहीं दिया, अब दे दो, क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम देना है। जो भी चीज पार्टनर्स को देते हैं उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। समझ में आ गया। कितना कितना आएगा, 5% निकाल के देख लो, 2 लाख का 5% कितना आएगा, तो ये हमारे पास में आएगा 10,000। अगेन निकाल के देखते हैं, साहिल की कैपिटल 1,60,000 है, 10% होता है 16,000, तो 5% कितना होगा, 8,000। रिया की कैपिटल कितनी है हमारे पास में, 1,20,000, 10% होता है 12,000, और आधा कर लो, ये हमारे पास में आ गया 6,000। ये तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। टोटल कर लो, 10,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000, ये हमारे पास में आ गया 24,000। कोई दिक्कत यहां तक। उसके बाद में अगला काम है कि सैलरी भी मिलनी चाहिए प्रवीण और रिया को, तो इन्हें सैलरी भी पे कर देते हैं। सैलरी टू प्रवीण एंड रिया, सैलरी भी पार्टनर्स को मिलनी चाहिए, इसे भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे।
निकाल के देख लेते हैं। सबसे पहले प्रवीण की सैलरी कितनी है, 1500 पर मंथ है, तो 1500 पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रवीण की सैलरी हमारे पास में आ गई 18,000। साहिल को कोई सैलरी नहीं मिल रही, रिया को सैलरी मिल रही है 1000 रुपीज पर मंथ, 1000 को भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी सैलरी आ गई 12,000। ये टोटल हमारे पास में आ गया 30,000। ये वो पैसा है जो हमें पार्टनर्स को देना था, बट हम लोगों ने पार्टनर्स को नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, अब दे दो। अब देखो जनरल रिजर्व्स को हम लोग साथ में नहीं दिखाएंगे क्योंकि जनरल रिजर्व्स पार्टनर्स को नहीं मिलता है। जनरल रिजर्व अलग से जनरल रिजर्व के अकाउंट में जाता है जिसका नेचर होता है क्रेडिट। समझ में आ गया? तो ये पैसा पार्टनर्स को मिलना था बट पार्टनर्स को नहीं मिला, तो यहां पर इसे क्लोज करके हम लोग लिख देते हैं अमाउंट पेबल टू पार्टनर्स। ऑब्वियसली बात है क्रेडिट है तो ये भी हमारा क्रेडिट ही आएगा, जो पैसा हमें पार्टनर्स को देना है क्रेडिट है, दोनों तरफ क्रेडिट है, प्लस कर दिया। हमें 28,000 प्रवीण को देना है, 8,000 साहिल को देना है और रिया को हमें देना है 18,000। मतलब टोटल हमें कितना पे करना है, 54,000 हमें पे करना है। समझ में आई मेरी बात? अब ध्यान से यहां देखना जो मैं समझा रही हूं। हम लोगों ने हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा, ठीक है, और हम लोगों ने उसके अंदर हमारे सबसे पहले प्रॉफिट्स दिखाए होंगे, तो यहाँ पर लिखा होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। ये प्रॉफिट्स कितने के आए थे, 1 लाख के आए थे। इस प्रॉफिट में से देखा जाए तो हमें IOC देना था बट हम लोगों ने नहीं दिया। इस प्रॉफिट में से हमें सैलरी देनी थी बट हम लोगों ने सैलरी नहीं दी। इस प्रॉफिट में से हमें कुछ पैसा जनरल रिजर्व्स में भी डालना था, ये पार्टनर्स को नहीं मिलता, अलग से जनरल रिजर्व्स का अकाउंट होता है, उसमें भी नहीं डाला। हम लोगों ने डायरेक्टली क्या कर दिया, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सोच के बताओ, मान लो ये प्रॉफिट्स हमारे पास में 1 लाख के हैं, मान लो ये सारे के सारे खर्चे हमारे पास में आ रहे हैं 20,000 के, तो देखा जाए तो पार्टनर्स को कितना मिलना चाहिए था, 80,000 मिलना चाहिए था देखा जाए तो, बट हम लोगों ने ये एक्सपेंसेस पे ही नहीं करे। इसका मतलब पूरा का पूरा 1 लाख हम लोगों ने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हम लोगों ने पार्टनर्स को पैसा ज्यादा दे दिया। जब देते हैं तब उसे क्रेडिट करते हैं, अब पैसा पार्टनर से वापस लेंगे तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। हम लोगों ने 54,000 IOC और सैलरी का पैसा पार्टनर्स को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो दोबारा से उनसे ले लो। तो यहां पर अगेन हम लिखेंगे डिविजन, जो पीछे कर रहे थे, ऑफ ₹54,000 इन किस रेशियो के अंदर, पीछे रेशियो गिवन है 3:1:1, 3:1:1। ये हम लोगों ने पार्टनर्स को ज्यादा दे दिया था, क्रेडिट कर दिया था, तो इसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। समझ में आ गया? तो सबसे पहले निकाल के देखते हैं, रफ में निकाल के देख लेना। 54,000 इंटू 3, 1:1 है तो नीचे 5 आएगा, कितना आएगा करके देख लो। 54,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारे पास में आ रहा है 32,400। समझ में आ गया? अगेन करेंगे हम लोग 54,000 इंटू 1 है अपॉन 5, कितना आ रहा है हमारे पास में, 54,000 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, ये आ गया 10,800। अगले का भी सेम आएगा 10,800, और यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा 54,000 का हम लोगों ने सेटलमेंट कर दिया। समझ में आया? अब इसका हम लोग हमारा नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं, कितना आएगा। देखो यहाँ पर एक क्रेडिट है एक डेबिट है, तो ऑब्वियसली बात है सब्ट्रैक्ट होगा, तो 32,400 में से 28,000 गया, 32,400 माइनस 28,000, ये हमारे पास में आ गया 4,400। कौन सा है, डेबिट है, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, डेबिट साइड वाला ज्यादा था ना। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा, 10,800 माइनस 8,000, ये हमारे पास में आ रहा है 2,800। अगेन यहाँ पर भी डेबिट लिखेंगे, ये ज्यादा है। अब इसमें से इसे माइनस कर दो, ये हमारे पास में आएगा 18,000 माइनस 10,800, ये हमारे पास में आ गया 7,200, लेकिन इस साइड में क्रेडिट वाला ज्यादा है और ये हमारा कैंसिल हो गया। समझ में आ गया? इतना काम अच्छे से क्लियर है। अब हमें लास्ट एडजस्टमेंट करनी है इस जनरल रिजर्व की। देखा जाए तो हम लोगों ने जनरल रिजर्व में भी पैसा नहीं भेजा, 10,000 रुपए जनरल रिजर्व में भेजने थे जो हम लोगों ने नहीं भेजे। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने पार्टनर्स को 10,000 रुपए एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। हमने जो पैसा जनरल रिजर्व में जाना चाहिए था वो भी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उस टाइम पर पार्टनर्स को दिया था, मतलब क्रेडिट करा होगा, तो दोबारा से पार्टनर से वो 10,000 रुपए वापस ले लो और इसे हम लोग क्या कर देंगे, दोबारा से डेबिट कर देंगे। समझ में आ गया? जिस तरह से 54,000 IOC और सैलरी वाला हम लोगों ने पार्टनर से वापस लिया है, सेम ऐसे ही जो जनरल रिजर्व वाला पैसा है वो भी हम पार्टनर से वापस लेंगे। तो यहां पर लिखो एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व 10,000 रुपए के हैं,
किस रेशियो के अंदर होगा, वो भी हम लोगों ने पार्टनर्स को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, इसी में ना, तो लिख दो 3:1:1। समझ में आया? कितने हैं? 10,000 है, तो 10,000 इंटू 3 1 तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 2 10 हमारे पास में, ये आ गया 6,000। इसे भी हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये पैसा एक्स्ट्रा हम लोगों ने पार्टनर्स को दे दिया था, दोबारा हम उनसे वापस ले रहे हैं, ये भी क्या है हमारे पास में, डेबिट है। यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास में, 10,000 इंटू 1/5, तो ये हमारे पास में आएगा 2,000, ये भी आएगा 2,000। समझ में आ गया? ये सारी चीजें क्या हो रही है, ये भी डेबिट हो रहा है, ये भी डेबिट हो रहा है, ये भी डेबिट हो रहा है, बट एक चीज 622 ये कितना हो गया, 10,000। ये टोटल 10,000 क्या है, जनरल रिजर्व का पैसा है, ये पैसा जनरल रिजर्व्स में जाना चाहिए, इसे यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे। पीछे मैंने बताया था जनरल रिजर्व्स का नेचर कैसा होता है, क्रेडिट होता है। जब भी हम जनरल रिजर्व्स में पैसा डालते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। समझ में आ गया? ये तो उल्टा हम पार्टनर से ले रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने डेबिट करा, ये जनरल रिजर्व्स में डाल रहे हैं, इसे हम लोगों ने क्या कर दिया, टोटल साइड में क्रेडिट कर दिया, पूरा का पूरा 10,000। अब निकाल के देखते हैं, डेबिट डेबिट है दोनों तरफ, जब सेम होता है तब ऐड होता है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 10,400। कौन सा आएगा, डेबिट साइड का आएगा। यहाँ पर भी डेबिट डेबिट है, टोटल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4,800, अगेन डेबिट। यहाँ पर एक क्रेडिट है एक डेबिट है, तब सब्ट्रैक्ट होगा, तो 7,200 में से माइनस कर दो 2,000, ये हमारे पास में आ गया 5,200, ये हमारे पास में क्रेडिट होगा, और एक एज इट इज 10,000 हमारे पास में है जो एज इट इज क्रेडिट हो रहा है। समझ में आया? एंट्री पास करते हैं, सबसे पहले डेबिट वालों की कर देते हैं। प्रवीण और साहिल क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, तो यहां पर लिखो प्रवीण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, साहिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू क्रेडिट कौन कौन हो रहे हैं, क्रेडिट के अंदर हमारे पास में आएगा एक तो रिया, और एक ये 10,000 क्रेडिट मतलब क्या है, जनरल रिजर्व, तो यहां पर लिख दो 2 रियाज, क्योंकि टोटल तो आता नहीं है, कैपिटल अकाउंट, टोटल में हम लोगों ने लिख रखा है 2 जनरल रिजर्व अकाउंट। समझ में आ गया? कितना कितना अमाउंट है, 10,400, 4,800, जनरल रिजर्व का मुझे याद है 10,000, और इधर रिया का कितना आ रहा था हमारे पास में 5,200। समझ में आ गया? अब एक बार टोटल करके देख लेते हैं, इन दोनों का टोटल करके देख लो चेक करने के लिए। 10,400 प्लस 4,800 कितना आ रहा है, 15,200। इधर भी दोनों का टोटल करके देखेंगे 15,200, तो ये हम लोगों ने पास कर दी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री। किस दिन पास होगी, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2023 को, तो 2023 में अगले दिन 1 अप्रैल को हम लोगों ने एंट्री पास कर दी। एक बार दोबारा समझा दूं, हम लोगों ने क्या करा, आईओसी पार्टनर्स को दे दो, क्रेडिट कर दो, सैलरी दे दो प्रवीण और रिया को, क्रेडिट कर दो, टोटल अमाउंट पेएबल टू पार्टनर्स आ गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों ने 54,000 पार्टनर्स को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, तो दोबारा से पार्टनर्स से ले लो, डेबिट कर दो, ये हमारे पास में नेट इफेक्ट आ गया। उसके बाद में हम लोग जनरल रिजर्व का भी एडजस्टमेंट करेंगे, कहीं ना कहीं 10,000 रुपए हम लोगों ने पार्टनर्स को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे 54,000 की तरह, वो पार्टनर से वापस ले लो, डेबिट कर दो। ये 10,000 टोटल हमारा कौन सी साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। एंट्री पास कर दी, प्रवीण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, साहिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। समझ में आ गया? एक लास्ट क्वेश्चन और करके देखते हैं। A, B and C were partners. A, B, C partners थे. Their capitals were 30,000, 20,000 and 10,000 respectively. इनकी capitals दे रखी है. According to the partnership deed, they were entitled to an interest on capital at the rate 5% per annum. अब partnership deed के हिसाब से इन्हें IOC मिलना चाहिए था. In addition, B was also entitled to draw a salary of 500 per month. लिखते जाते हैं. सबसे पहले ए, बी और सी हमारे पास में 3 पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल गिवन है। सबसे पहली बात, इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, वो भी कितना मिलना चाहिए, 5% पर एनम इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। पहला काम हो गया हमारे पास में। इसी के साथ में बी को सैलरी भी मिलनी चाहिए, सैलरी कितनी है, 500 पर मंथ। तो दूसरा काम क्या है, सैलरी टू बी को सैलरी मिलनी चाहिए, वो भी कितनी मिलनी चाहिए, 500 पर मंथ। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया? C was entitled to a commission, C को कमीशन मिलना चाहिए, तो एक हो गया कमीशन टू C को कमीशन मिलना चाहिए, कितना, 5% on the profits after charging the interest on capital but before charging the salary payable to B। अब ध्यान रखना, C को कमीशन मिलना चाहिए, बट कमीशन का अमाउंट हम कैसे निकालेंगे,
प्रॉफिट्स का 5%, बट कौन से प्रॉफिट्स? प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर दो, सैलरी का कुछ नहीं करना, यहाँ पर लिखा है ऑन द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, की प्रॉफिट्स में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज कर दो, माइनस कर दो, हमें सैलरी का कुछ नहीं करना है, फिर जो प्रॉफिट्स आएंगे उसका 5% क्या है? सी का कमीशन है। मतलब जो भी प्रॉफिट है उसमें से सबसे पहले आईओसी को माइनस कर दो, फिर जो हमारे पास में प्रॉफिट्स आएंगे उसका 5% निकालना, वो क्या होगा? सी का कमीशन होगा। The net profits for the year ended 31st March 2022 were 30,000. Net profit कितने के थे? 30,000 के थे। Distributed in the ratio of capitals without providing for the above adjustment. लेकिन अब करा क्या? IOC भी पार्टनर्स को नहीं दिया, सैलरी भी नहीं दी, ना कोई कमीशन दिया। जो हमारे पास में प्रॉफिट थे, कितने के प्रॉफिट थे? 30,000 रुपए के प्रॉफिट थे। इन प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स को, ए को, बी को और सी को। वो भी किस रेशियो के अंदर? कैपिटल के रेशियो के अंदर। यहाँ पर लिखा है इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। कैपिटल का रेशियो कैसे निकालेंगे? तीनों की कैपिटल्स गिवन है, ये 0 0 0 कैंसिल हो गए, तो 3:2:1 क्या हो गया? कैपिटल का रेशियो हो गया। मतलब 30,000 के प्रॉफिट थे, इसमें से ना आईओसी दिया, ना सैलरी दी, ना कमीशन दिया, डायरेक्टली 30,000 के प्रॉफिट्स को पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो भी किस रेशियो के अंदर? 3:2:1 के अंदर, कैपिटल के रेशियो के अंदर। द प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। कायदे से जो हमारे प्रॉफिट्स थे उसे हमें शेयर कैसे करना था? 2:2:1 के अंदर शेयर करना था, लेकिन हम लोगों ने गलत शेयर कर दिया। अब पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखना, हम लोगों को क्या करना था? सबसे पहले आईओसी देना था, उसके बाद में सैलरी देनी थी, उसके बाद में कमीशन देना था सी को, फिर जो हमारे पास में रिमेनिंग प्रॉफिट्स बचते उसे हम शेयर करते 2:2:1 के अंदर। ये करेक्ट था, यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। हम लोगों ने उल्टा जो हमारे प्रॉफिट्स थे उसे कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब अभी तक ये गलती कर रहे थे, ये तो समझ में आ गया। इस बार हम लोगों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गलत ले लिया। ये सारे काम हमें सही करने हैं, कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। एबीसी हमारे पार्टनर्स है, ए बी सी, यहां पर आ गया टोटल। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो यहां पर लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? एट द रेट 5% पर एनम, 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है इसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कितना है? 5% है, सबका 5% निकाल लो। 30,000 का 5% निकाल के देखो कितना आएगा। ये हमारे पास में आ रहा है 30,000 का मतलब 10% होता है 3,000, तो 5% कितना आएगा? 1,500। बी का निकाल के देखते हैं, 20,000 का 10% होता है 2,000, आधा कर दो तो ये हमारे पास में आएगा 1,000। और सी का कितना है? 10,000 का 10% होता है 1,000, आधा कर दिया, ये हमारे पास में आ गया 500। तीनों को टोटल कर दो 2,000, 3,000 हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कोई दिक्कत है इसके अंदर? दूसरा काम क्या है? सैलरी मिलनी चाहिए बी को, तो यहां पर लिखो सैलरी टू बी। सैलरी भी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। जो भी चीजें पार्टनर्स को मिलनी चाहिए उसे क्रेडिट करते हैं। कितनी सैलरी है? 500 पर मंथ है, तो ऑब्वियसली बात है पूरे साल की कैसे निकालेंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास में आ गया 500 इंटू 12, 6,000। किसे मिलेगी? सिर्फ बी को मिलेगी 6,000, तो ये हो गया यहाँ पर 6,000। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद में सी को कमीशन भी मिलना चाहिए। अब सी का कमीशन निकालते हैं, तो यहां पर लिखो कमीशन टू सी। कमीशन भी क्या होता है? क्रेडिट होता है, पार्टनर्स को मिलना चाहिए। कैसे निकालेंगे? हमारे टोटल प्रॉफिट्स कितने थे? 30,000 के हमारे प्रॉफिट्स थे, तो सबसे पहले जो भी हमारे प्रॉफिट्स थे 30,000 के, उसमें से आईओसी माइनस कर दो। आईओसी कितना है हमारा? 3,000 आया ना टोटल, इसे माइनस कर दो यानी कि 27,000। उसका हमें कितना परसेंट निकालना है? कमीशन 5% हमें कमीशन निकालना है। समझ में आ गया? तो ये आ जाएगा हमारे पास में। कैसे निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट्स कितने थे? 30,000, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर दिया, कितना आ गया? 27,000। उसका हमें 5% निकालना है, तो ये हमारे पास में आ गया 1,350। ये हम देंगे सी को 1,350, यहाँ पर भी आ गया 1,350। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या मैंने करा? इसके अलावा और काम हमें क्या करना था? हमें हमारे रिमेनिंग प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था इस रेशियो के अंदर, 2:2:1 के अंदर। ये काम भी हम लोगों ने गलत करा। हम सबसे पहले हमारे सही काम कर रहे हैं। आईओसी हम लोगों ने दे दिया, हम लोगों ने सैलरी भी दे दी, हम लोगों ने कमीशन भी दे दिया, सारी देने वाली चीजें हैं। अब हम हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे और रिमेनिंग प्रॉफिट को भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो के अंदर? 2:2:1 के अंदर। जो सही काम करने पहले हम वो करेंगे, तो यहां पर लिखो डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट्स इन 2:1। समझ में आ गया। सबसे पहले हम सारा का सारा करेक्शन कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, ये भी पार्टनर्स को मिलना चाहिए, इसे भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब रिमेनिंग प्रॉफिट्स हम किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर स्पेस नहीं है। 30,000 हमारे प्रॉफिट से, 30,000 के प्रॉफिट से पीछे दे रखा है, उसमें से हम लोगों ने आईओसी दे दिया कितने का, 3,000 का। उसमें से हम लोगों ने सैलरी दे दी, कितने की दे दी, 6,000 की। उसमें से हम लोगों ने कमीशन दे दिया कितने का, 1,350 का। तो रिमेनिंग प्रॉफिट्स कितने आएंगे हमारे पास में, निकाल के देख लो। 30,000 में से 3,000 हम लोगों ने आईओसी दे दिया, 6,000 हम लोगों ने सैलरी दे दी और 1,350 का हम लोगों ने कमीशन दे दिया। तो रिमेनिंग प्रॉफिट्स हमारे पास में आ गए 19,650। इसे हमें एक्चुअली सही क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 के अंदर। समझ में आ गया। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना आता है ना। ए को कितना मिलेगा, हम लोग अगर निकाल के देखें तो 19,650 इंटू ए का शेयर कितना है 2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा टोटल 5, तो ये हमारे पास में आएगा 7,860। समझ में आ गया। इसका भी सेम आएगा 7,860। आगे निकाल के देखते हैं 19,650 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारे पास में आ गया 3,930। ये सारी चीजें क्रेडिट हैं। ये हमारे पास में कितना आ रहा है, तीनों का टोटल करके देख लो। तीनों का टोटल हमारे पास में आएगा 19,650। करके देख लेते हैं। 7,860 प्लस 7,860 प्लस 3,930, ये हमारे पास में आ गया 19,650। ये पैसा हमें पार्टनर्स को देना था, आईओसी देना था, सैलरी देनी थी, कमीशन देना था और प्रॉफिट्स कायदे से इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो यहां पर लिख दो अमाउंट पेबल टू पार्टनर्स। ये पूरा का पूरा क्रेडिट है, तो ये क्रेडिट ही आएगा। कितना आ रहा है, टोटल कर दो इन दोनों का। 7,860 प्लस 1,500, तो ये आ गया 9,360। इन तीनों का टोटल करते हैं। 1,000 और 6,000 7,000, 7,000 प्लस 7,860, ये हमारे पास में आ रहा है 14,860 और लास्ट हमारे पास में आ रहा है 500 प्लस 1,350 प्लस 3,930, ये हमारे पास में आ गया 5,780। इन सब का टोटल हमारे पास में आना चाहिए 30,000, क्योंकि प्रॉफिट्स 30,000 के थे। निकाल के देख लो। एक तो 3,000 है प्लस 6,000 है प्लस 1,350 है प्लस 19,650 है, ये हमारे पास में आ गया 30,000। समझ में आ गया। ये सही तरीका है। हम लोगों ने क्या गलत करा, हम लोगों ने पूरे के पूरे 30,000 को ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो भी एक गलत रेशियो के अंदर, कैपिटल के रेशियो के अंदर, 3:2:1 के अंदर। तो यहां पर लिखते हैं प्रॉफिट्स, ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे ना, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन किस रेशियो के अंदर, 3:2:1, जो हमारे कैपिटल का रेशियो है। ये गलत काम हम लोगों ने क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था। हम लोगों ने पार्टनर्स को प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, यानी कि क्रेडिट कर दिए थे। दोबारा से सुधारेंगे तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। समझ में आया। प्रॉफिट्स कितने के थे, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना, प्रॉफिट्स 30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2:1। अब हम इसे करेक्ट कर देते हैं। कैसे करेक्ट करेंगे, आता है ना। ये 30,000 का मान लो प्रॉफिट है, इंटू 3, नीचे कितना आएगा, 3 4 5 6 आ जाएगा हमारे पास में। तो करके देख लेते हैं। 30,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6, ये हमारे पास में आ गया 15,000। अगेन निकाल के देखते हैं। 30,000 इस बार क्या होगा, शेयर कितना है 2 डिवाइडेड बाय 6, ये हमारे पास में आ गया 10,000 और लास्ट है 30,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6, ये हमारे पास में आ गया 5,000। इन तीनों को प्लस करेंगे, ऑब्वियसली बात है कितना आएगा, 30,000 आएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब निकाल के देख लेते हैं हम लोग हमारा बैलेंस। इसको इसमें से माइनस करेंगे, कितना आएगा 4,860। कौन सा साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। इधर माइनस करेंगे, कितना आएगा 780 आएगा, क्रेडिट साइड ज्यादा है। इसको इसमें से माइनस करेंगे, 15,000 माइनस 9,360, ये हमारे पास में आ रहा है 5,640। यहां पर हमारे पास में डेबिट साइड ज्यादा है। एंट्री पास कर देते हैं। डेबिट कौन सा हो रहा है, ए डेबिट हो रहा है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट कौन कौन हो रहे हैं हमारे, बी और सी दोनों क्रेडिट हो रहे हैं। 2 बीज कैपिटल अकाउंट 2
सीज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना कितना है 5640, 5640, इन दोनों का हमारे पास में आ रहा है 4860, 4860, और ये हमारे पास में आ गया 780। एक बार इन दोनों का टोटल करके देख लो, पता चल जाएगा, सही है ना। 4860 प्लस 780, ये आ रहा है 5640, करेक्ट है। एंट्री किस दिन पास करेंगे, हमारा ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2022 को, तो 2022 1 अप्रैल को हम लोगों ने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डे को हम लोगों ने एंट्री पास कर दी। तो ये हम लोगों ने कर लिया हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। आज आधा मैंने आपको पूरा करा दिया, मतलब ओमिशन से रिलेटेड सारी चीजें करा दी। जब आईओसी नहीं दिया, आईओडी नहीं लिया, सैलरी नहीं दी, या फिर मान लो पार्टनर्स को कमीशन नहीं दिया, या फिर प्रॉफिट्स गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब कल हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे और उसी के साथ में हमारा पास्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट होगा। उसके बाद में हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर, उसे भी देखेंगे, एक क्लास के अंदर करेंगे, या फिर बहुत ज्यादा अगर बड़ा लगेगा तो 2 क्लास के अंदर कंप्लीट करके इस चैप्टर को एंड करेंगे। यहां तक का अच्छे से पढ़ के रखना, सारे नोट्स बना के रखना। आज मैंने जैसे भी क्वेश्चंस कराए हैं, हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। कोई भी बुक चाहे फॉलो कर रहे हो, पास्ट एडजस्टमेंट के जैसे क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूं, इस तरह के सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय फॉर नाउ।